एम्स अस्पताल आज अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर पॉल और डॉक्टर रेड्डी भी विशेष रूप से आमंत्रित किए गए। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि 3 दिवसीय एग्जीबिशन भी लगाया गया है, जिसमें कि कई तरह की जानकारी दी जाएगी। खास करके आंखों को लेकर लोग जिस तरह से लापरवाही बरतते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, आंखों को कैसे सेव किया जाए, इसके बारे में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। आंख सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शरीर का होता है, इसलिए एम्स ने रोशनी नाम के एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 21 जगहों पर कई केयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे छोटे इलाज से लेकर चश्मा तक उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसकी आंख की गंभीर बीमारी होती है, उन्हें एम्स में रेफर किया जाता है। अब तक 1.5 लाख लोगों की जांच करके उन्हें ठीक किया जा चुका है। एम्स योग के जरिए और आयुर्वेद के जरिए भी लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रेरित करता आ रहा है। बदलते लाइफ स्टाइल में लोग कैसे सेहतमंद रहें, इसको लेकर भी एम्स लोगों को अवेयर कर रहा है। एम्स में रिसर्च भी होता है, लर्निंग भी होती है, टीचिंग भी करवाई जाती है। तस्वीर हम आपको दिखाने दिल्ली के एम्स अस्पताल की, जहां पर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो रखा गया। जी हाँ, एम्स आज जो है अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी को लेकर ये कार्यक्रम जो है किया गया और इसको लेकर देखिए कि किस तरीके से एम्स के जो सीनियर डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो सभी लोग एकजुट हुए हैं और जवाहरलाल एडिटोरियम के अंदर इस प्रोग्राम को किया गया है, जहां पर ये एग्जीबिशन भी जो है वो लगाई गई है। जिस एग्जीबिशन को देखिए जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एग्जीबिशन लगी गई है। जो स्टूडेंट हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि किस तरीके से वो आने वाले मरीजों का इलाज कर सके और किस तरीके से उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए उनको जागरूक कर सकें कि किस तरीके से वो अपनी दिनचर्या है उसको किस तरीके से बदल सकते हैं। और अस्पताल में देखिए किस तरीके की जो एक्टिविटी हो रही है, छोटे जो बच्चे हैं वो भी स्कूली जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इनको भी यहाँ पर एम्स अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा जागरूक किया गया है कि अपनी सेहत का ख्याल वो कैसे रख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कि अपना एम्स अस्पताल अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस समय देखिए कि किस तरीके से चाहे यहाँ पर देखिए डॉक्टर किस तरीके से जो जान है, एक आम लोग है, CPR के माध्यम से किस तरीके से लोगों की जान बचा सकते हैं, इसकी भी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई। जो अन्य लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एम्स अस्पताल जो है वक्त वक्त पर इस तरीके के कार्य करता रहता है, जो कि लोगों के लिए जागरूकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बनता है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना भी एम्स अस्पताल के डॉक्टरों का दायित्व बनता है। इसलिए इलाज के साथ साथ जागरूकता भी जो है एम्स अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा वक्त वक्त पर चलाई जाती है, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें।
सर क्या कहेंगे, आज एम्स का स्थापना दिवस है, किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर रेड्डी आए हैं, क्या कहेंगे? ये हमें बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर रेड्डी स्पेशली हमारे स्थापना दिवस पर एम्स में आए हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई केयर प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक जाके उनको सेवाएं दे सकें। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट रोशनी शुरू किया है। इसमें हमने पूरे दिल्ली और दिल्ली के आसपास 21 जगह पर अपने विज़न सेंटर या प्राइमरी आई केयर की सुविधा दे रहे हैं। इसमें लोगों की हम आँखों की जांच करते हैं और जिसको अगर कोई चश्मे की छोटी-मोटी बीमारियां हैं तो उसको वहीं पर उसी जगह पर हम लोग ठीक करके उनका रिफ्रैक्शन करके उनको चश्मा देते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई गंभीर बीमारी है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या हॉस्पिटल में आना है, उनको यहाँ पर आकर रेफ़र करके उनका हम इलाज कराते हैं। ये प्रोग्राम हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है और पिछले 1 साल में हमने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जाकर हमने अलग-अलग जगह दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर रीजन में जांच की है। और हम इस प्रोग्राम को आने वाले टाइम में ना सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से बल्कि बाकी एम्स और जितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी है वहाँ पे भी प्रमोट कर रहे हैं इस प्रोग्राम। एक बार नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ है। मैं एम्स में आरपी सेंटर में कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी का इंचार्ज। थैंक यू। मैम क्या कहेंगे, आज 70वां स्थापना दिवस एम्स में मना रहे हैं, क्या कहेंगे? इस अवसर पे हम ये कहना चाहेंगे कि एम्स ने ये मौका लिया है कि 70 इयर्स ऑफ एम्स को सेलिब्रेट करते हुए हम पब्लिक की तरफ ये संदेश पहुंचाए कि अपने आँखों का देखभाल कैसे करें ताकि आपका हेल्दी लिविंग और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आई केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ आई डिजीज़ेस का भी उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं आँखें बहुत नाजुक होती है और जो आँखों की दृष्टि है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी ज़िंदगी जीने के लिए। हम इसको बाय नेचुरल और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर हम सोचते नहीं हैं कि हमें आँखों के देखभाल के लिए क्या-क्या करना चाहिए। इसलिए ये मौका हुआ है कि हम इम्पॉर्टेंट बीमारियाँ जिससे हमें बचना चाहिए और आँखों को संभालने के लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये हम उद्देश्य देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। मोटी-मोटी चीज़ें हम बताएँगे कि बच्चों के लिए हम बताएँगे कि आँखों को चोट से बचाना है और जो आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है जिसको मायोपिया कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, इससे बचने के लिए बहुत छोटे बच्चों को बहुत जल्दी मोबाइल फ़ोन, आईपैड, कंप्यूटर इत्यादि नहीं देना चाहिए। ये हमारे आँखों के लिए नेचुरल नहीं है। जैसे नेचुरल और नेचर के हिसाब से बच्चों को एक्चुअली दूरदृष्टि होनी चाहिए और बहुत पास की चीज़ें उनको नहीं देना चाहिए। ये जो डिवाइसेस आजकल जैसे मोबाइल और आईपैड माता-पिता बच्चों को बहुत कम उम्र से दे रहे हैं, लाइक 1, 2, 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन को दे रहे हैं, ये उनके आँखों के लिए हानिकारक है और इससे मायोपिया बहुत बढ़ रहा है हमारा देश में। इसके अलावा जिन बच्चों का चश्मा लग जाता है वे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चश्मा रेगुलरली पहने और हर साल आँखों की नज़र चेक करने जाएँ, क्योंकि अगर मायोपिया का नंबर बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है तो सही तरीके टाइम पे मायोपिया ट्रीटमेंट एक्सपर्ट को अगर कंसल्ट किया जाए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाए तो उसको सही ट्रीटमेंट और गाइडेंस से वो तेज़ रफ्तार का नंबर बढ़ना भी रुक सकता है। आज स्थापना दिवस है, डॉक्टर वीके पॉल आए हैं यहाँ पर, खुद यहाँ पर आके देख के काफी, डॉक्टर रेड्डी भी आए हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर रेड्डी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आई केयर के लिए क्या बताया जा रहा है। डॉक्टर वीके पॉल ने ये भी संदेश बोला है कि एम्स के तरफ से हमें कोशिश करनी है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस और बाकी गवर्नमेंट सेटअप्स में आई बैंकिंग का सर्विसेज स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन फैसिलिटीज़ को हमें हमारा नॉलेज और एक्सपर्टीज़ वहाँ पे उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और हमने ये संकल्प लिया है कि एम्स के सारे जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स, आई बैंकिंग एक्सपर्ट्स हमारा सपोर्ट देंगे। सारे मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आई बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है, हमारे नॉलेज और हेल्प के साथ हम वहाँ पे भी ये सर्विसेज शुरू करना चाहेंगे। अब इनसे पूछिए कुछ, ठीक है? इनको बोलने दो चुटकी मार के लिए एक बार नहीं और मैम क्या कहेंगे, आज 70वां स्थापना दिवस एम्स में मना रहे हैं? हाँ नहीं, हमें बहुत खुशी, आज एम्स अपना 70th इंस्टीट्यूट डे मना रहा है और
इस ईयर का थीम है एक स्वस्थ जीवन शैली एम्स का संदेश। तो जैसे आप जानते हैं कि एम्स ने बहुत प्रोग्रेस करी है पिछले इतने डेकेड से, और एम्स एक्चुअली स्टैंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। यहाँ पे कई ऐसे डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने मतलब जिनके कारण आज एम्स एक ऐसे स्तर पे है कि उसका नाम पूरे दुनिया के गिने चुने हॉस्पिटल्स में है। एक टर्शरी रेफरल हॉस्पिटल है जिसमें नॉट ओनली एक बेस्ट हॉस्पिटल है, इन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड, पर यहाँ पे रिसर्च और टीचिंग और लर्निंग को भी इक्वल प्राथमिकता दी जाती है, और इसमें भी ये नंबर 1 ही रहा है। तो इस थीम पे स्वस्थ जीवन शैली एम्स का संदेश पे आज हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगी है। हम प्रार्थना करते हैं कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने आएँ, स्कूल के बच्चे देखने आएँ। कैसे कि जब ये शुरू हुआ, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजीज़ेज़ होती थी, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ होती थी, परंतु आज के समय में ज़्यादा जो बीमारियाँ आ रही हैं वो लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, जो गलत रहन-सहन, ओबेसिटी के कारण हैं। हम लोग बिल्कुल एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीते हैं और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो हमारे अलग-अलग पोस्टर्स लगाए हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स ने कि एम्स क्या कर रहा है इस रास्ते में कि ये ओबेसिटी जो एपिडेमिक की ओबेसिटी है, चाहे ये लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ की है, चाहे ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, चाहे ये डिमेंशिया हो, चाहे ये स्ट्रोक हो, चाहे ये फैटी लिवर डिजीज़ हो, इसमें हर एंगल से एम्स क्या कर रहा है, सारे डिपार्टमेंट ने ये लगाया है। इन एडिशन टू दैट हमारा एक सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है, तो हम ये भी दिखा रहे हैं कि योग के से, आयुर्वेदा से हम कैसे इस प्रॉब्लम लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ को टैकल कर रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना रहे हैं। क्योंकि योग अपनाने से, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने से ही हम एक स्वस्थ शरीर की नींव रख सकते हैं, जो एक विकसित भारत को की एक स्ट्रॉन्ग नींव रख सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस जो हमने आज एग्ज़िबिशन है उसको देखें, ये 3 दिन के लिए लगी रहेगी। और दूसरा, आज हमारे यहाँ हमारे जो पहले डॉक्टर्स थे, डॉक्टर पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, डॉक्टर रेड्डी जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, वो यहाँ एक डॉक्टर रेड्डी तो यहाँ ओरेशन दे रहे हैं, डॉक्टर पॉल हमें एड्रेस करेंगे। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम लकी हैं कि हम इतने स्टॉलवर्ट से सुनेंगे, और ये हमें गाइड कर रहे हैं कि कैसे एम्स और सुधार कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है, जिससे कि जैसे कि एआई एप्लीकेशन से, और कैसे हम अपने काम को और सुधार सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये काम पहुँच सकता है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।